हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी एक दो दिन पहले ये नोटिफिकेशन आई थी कि मैथ्स और फिज़िक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहेंगे इंजीनियरिंग करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी मीम्स भी फ्लक्चुएट हो रहे थे। सो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना लूँ, और कुछ बच्चों में काफ़ी मिथ्स भी हैं, सो आई शुड क्लैरिफाई दोस। सो अब बेसिकली इन्होंने ये चीज़ कही है कि 10th+2 करने के समय यू कैन हैव कपल ऑफ चॉइसेस। आपको 12 से 13 चॉइसेस दी जाएंगी, उसमें से आपको कोई 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करने होंगे और यू कैन प्रोसीड विद द इंजीनियरिंग विद दैट। सो ये 13 सब्जेक्ट्स जो उन्होंने चॉइस दी है वो है फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनमें से यू कैन चूज़ एनी 3 सब्जेक्ट्स। सो बेसिकली अब इस चीज़ के लिए काफ़ी एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि फ़िज़िक्स और मैथ्स के बिना आपके फंडामेंटल्स काफ़ी वीक रह जाएंगे और आगे फिर आपको दिक्कत होगी जॉब्स ढूंढने में, या फिर अगर आप रिसर्च में जाते हैं तो आपकी रिसर्च की क्वालिटी और इनोवेशन काफ़ी अफेक्ट करेगी, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स इतने क्लियर नहीं होंगे कि आप उस चीज़ के साथ कोप अप कर पाओ। लेकिन बिल्कुल इससे ऑपोजिट जो AICTE के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे को जिस ब्रांच में, जिस इंजीनियरिंग ब्रांच में जाना होगा वो उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी 11th-12th में सब्जेक्ट्स चूज़ करेगा। कोई 3 सब्जेक्ट जो चूज़ करने हैं वो अकॉर्डिंगली ही चूज़ करेगा, और इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन बच्चों के मन में भी अब इस चीज़ के लिए काफ़ी मिथ्स हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अब कोर ब्रांचेज जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये ब्रांचेस भी बच्चे कर सकते हैं बिना मैथ्स और फिज़िक्स 11th-12th में पढ़े हुए। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, और AICTE ने भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन कर रखी है कि सारी ब्रांचेज इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे अब मैं एग्जांपल ले लूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही, तो अगर जिस बच्चे ने मैथ्स और फिजिक्स नहीं पढ़ रखा है वो तो मैकेनिकल तो बिल्कुल नहीं कर सकता, बिकॉज उसको तो बेसिक अगर फोर्स के कंपोनेंट्स निकालने हैं वो भी नहीं कर पाएगा बिना +1 की फिजिक्स पढ़े, क्योंकि +1 की फिजिक्स भी पूरी फोर्सेस मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, जो भी मैकेनिकल के फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बिगिनिंग और उनके बिल्कुल बेसिक्स हैं, वही सब है, तो वो चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तो इसके कारण अब ये चीज़ बिल्कुल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे 11th-12th में आर्ट्स पढ़ के आपके साथ इंजीनियरिंग में आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे डर रहे हैं कि इंजीनियरिंग में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, और अगर और बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी हमारे साथ आने लग जाएंगे तो नंबर वैसे ही बढ़ जाएगा और जॉब्स में और दिक्कत होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स ऑप्शनल लिया था सिर्फ वही आपके साथ आने वाले हैं। गवर्नमेंट ने कहा है, AICTE ने कहा है कि जैसे ये ब्रांचेस हो गई टेक्सटाइल, बायोटेक्नोलॉजी या फिर फूड इंजीनियरिंग, और भी कुछ ब्रांचेस हैं जिनमें मैथ्स और फिजिक्स इतना ज़रूरी नहीं है, उनमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं। वो ब्रांचेस ऐसी हैं कि वो बिना इन दोनों सब्जेक्ट्स के प्रोसीड कर सकती हैं इंजीनियरिंग के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया। सो अब ये सारी चीज़ें हैं NEP 2020 के कारण, ये जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का डिसीजन आया था, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि इसमें आपको प्राइमरी 5th-6th लेवल से ही आपको चॉइस के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जो चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको आगे करना है। बेसिकली वही सब अब्रॉड की एजुकेशन पॉलिसी की तरह, मतलब बाहर के कंट्रीज़ में भी ये चीज़ पहले से होती थी। मेजर आपका सब्जेक्ट अलग होगा, लेकिन माइनर आप कुछ और सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो। जैसे कुछ लोग कंप्यूटर साइंस मेजर लेके इकोनॉमिक्स माइनर ले लेते थे, तो वो चीज़ें बाहर तो पहले से चलती थी, तो इंडिया में भी वही चीज़ें आने वाली हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये चीज़ हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जितने भी इंडिया के प्रीमियर एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे कि 2-3 ब्रांचेस को मिक्स करके वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिकॉज कन्वेंशनल रिसर्च जो पिछली होती थी वो अब आउटडेटेड हो चुकी है। आपको ये चीज़ सबको पता है कि अब काफ़ी चीज़ें काफ़ी बदल चुकी है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हमें अपनी रिसर्च को प्रोसीड करना है। तो इसीलिए इस बार गेट 2021 में भी IIT बॉम्बे ने ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज को एलिजिबल किया था। वो भी इनकी कॉन्सेप्ट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की ही थी, और कोई इनका मकसद नहीं था। और इन्होंने 2 सब्जेक्ट्स भी इवन एलिजिबल किए थे, अगर आपको दूसरी ब्रांच में जाकर रिसर्च करनी है तो यू कैन ऑप्ट फॉर इट। सो अब कुछ बच्चों को ये चीज़ भी क्लियर नहीं होगी कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्या होती है, तो इसलिए मैंने एक रिसर्च पेपर का एग्जांपल उठाया है। अब जैसे आप ये पेपर देख सकते हैं, इसमें बेसिकली है तो थर्मल एनालिसिस ही हीट एक्सचेंजेस का, जिसकी रिव्यू स्टडी की गई है, बट ये चीज़ की जा रही है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करके, जो कि कंप्यूटर साइंस की कॉन्सेप्ट है। सो अब इन चीज़ों का फ़ायदा ये है कि आपकी रिसर्च की जो प्रूफ्स हैं या आपकी रिसर्च आउटपुट्स जो हैं वो काफ़ी प्रिसाइज आ जाती हैं अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करोगे।
सो इंटरडिसिप्लिनरी का ये फ़ायदा है और यही चीज़ें गवर्नमेंट को भी चाहिए, क्योंकि रिसर्च आउटपुट कंट्री की ओवरऑल देने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। सो यही एक रीज़न था इन्होंने ये सब स्टेप्स लिए, और जो कि आई एग्री विद देम, और ये काफ़ी अच्छे स्टेप्स हैं, और इससे क्वालिटी डेटोरिएट नहीं होगी, इससे इम्प्रूव ही होगी। और बाहर की कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज, सब में ये चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। सो आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या जो भी चीज़ें हैं, आपको ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम कीजिए और इन सब चीज़ों पे फोकस कीजिए, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़